महाकुंभ हिंदुओं की सबसे बड़ी भावना है और हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। आपने जितने भी पाप किए वो जीवन भर सब वहां पर धुल जाते हैं। महाकुंभ 144 साल बाद आया है जो कि प्रयागराज में हो रहा है और काफी चर्चाओं में है। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान है, जिसमें कि एक मकर संक्रांति को अमृत स्नान किया गया है, एक मौनी अमावस्या को हुआ है और एक बसंत पंचमी यानी शिवरात्रि को होगा, जो कि बेहतरीन है। इसमें यही मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे मोक्ष पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष मिलता है। इसीलिए काफ़ी इसमें खर्चा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ ने इसमें काफ़ी खर्चा किया है। खर्चा इतना हो गया है कि बवाल भी उठ गया है। बवाल ये है कि सब लोग यह कह रहे हैं कि क्या इतना खर्चा करना जरूरी था। लेकिन गाइस एक बात यह भी निकल के आ रही है कि महाकुंभ से जितने पैसे लगाए गए हैं उससे डबल तिबल यानी 2-3 लाख करोड़ों में लगभग वापस पैसे रिटर्न भी आएंगे, जिससे कि वो उत्तर प्रदेश की जो भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है उसमें सुधारने में मदद करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी उन पर तंज कस रही है कि महाकुंभ तो हर 12 साल में आता है, तो इसमें क्या विशेष है। तो विशेष इसमें बहुत कुछ है। एक तो अर्ध कुंभ रहता है जो कि 6 साल में आता है, एक कुंभ रहता है जो कि 12 साल में आता है और एक महाकुंभ रहता है जो कि 144 साल बाद आता है। और जिसने भी इसमें स्नान किया है मानो उसका जीवन बिल्कुल खुश नसीब हो गया है, यानी उसके सारे जन्मों के पाप धुल गए हैं। महाकुंभ को इतना चर्चा इसलिए भी दिया गया है क्योंकि महाकुंभ एक हिंदुओं की आस्था है और आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। हिंदुओं की आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है और सनातन धर्म हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और सनातन धर्म ही हिंदुओं का एक परचम है। इसीलिए महाकुंभ को इतना आगे रखा गया है। महाकुंभ की गाइस बात करें तो महाकुंभ में प्रयागराज में 3 नदियाँ मिली है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों ही नदियों का संगम हुआ है और वहाँ पर जो स्नान करता है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। गाइस ये हिंदुओं की परंपरा है और हिंदुओं की मान्यता है जो कि काफ़ी अच्छी भी है और सही भी है। और गाइस बात करें तो महाकुंभ की, तो महाकुंभ में कई बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सारे स्टार यहाँ पर आए। गाइस बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी स्नान किया और जो इनका विरोध कर रहे थे महाकुंभ का यानी समाजवादी पार्टी, उनके पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव ने यहाँ पर स्नान किया। और गाइस बात करें तो कई बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी स्नान किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी स्नान किया, नितिन गडकरी ने स्नान किया, राजनाथ सिंह जी ने स्नान किया और कई अभिनेताओं ने भी यहाँ पर स्नान किया, जैसे कि विकी कौशल और कई अभिनेता यहाँ पर स्नान करने आए, क्योंकि इसकी मान्यता ही कुछ और है और इसकी आस्था ही कुछ और है। इसी बीच महाकुंभ में एक नियम भी लागू किया गया था कि यहाँ पर एक भी मुसलमान कोई भी दुकान नहीं लगा सकता है, क्योंकि यह हिंदुओं का त्यौहार है और यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही दुकान लगाएंगे। यह भी एक उसमें ऐड किया गया था जिसका काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन बाद में आखिर में निर्णय यही निकला है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही दुकान लगाएंगे। और गाइस महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में लगभग 12 से 14 अखाड़े हैं, जिसमें कई महान ऋषि और कई महान हस्तियाँ हैं जो कि ऐसे ऋषि और ऐसे तेजस्वी ऋषि है जो कि पहाड़ों में, हिमालयों में रहते हैं और जब कुंभ आता है तभी वह निकल कर आते हैं। ऐसे ऋषियों के लिए महाकुंभ में आना यानी बहुत बड़ा मोक्ष का रास्ता है और उससे बड़े मोक्ष का रास्ता है एक श्रद्धालुओं को पर जाना और सभी संतों को एक साथ में दर्शन करना और उनसे अभिलाषा करना, गंगा में स्नान करना, जो कि एक मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। गाइस इसमें विरोध इतना आ रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। गाइस इसमें 3 बिल्कुल अमृत स्नान होते हैं। इसमें पहले अमृत स्नान में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग ने डुबकी लगाई, दूसरे आस्था की डुबकी लगाई, दूसरे अमृत स्नान में लगभग उसमें भी 6 से 7 करोड़ की संख्या पहुंच गई है। और गाइस बात करें जो कि तीसरा अमृत स्नान है बसंत पंचमी के दिन, उसी पे भी लगभग इतने ही स्नान करने का लोगों का आंकड़ा निकल कर आया है। और गाइस बात करें हम तो अमृत स्नान तो हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी हुआ है। जब पहला अमृत स्नान हुआ था मकर संक्रांति के दिन लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के बीच, तो फिर कई लोगों भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी।
आंकड़ा निकल कर ये आ रहा है कि सरकार बता रही है कि लगभग 40 से 80 लोग वहाँ पर डेथ हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने और कुछ न्यूज़पेपर की माने तो वहाँ पर लगभग 1000 से 2000 से भी अधिक संख्याओं में लोग ने अपनी जान गंवाई है। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी रखी हुई है वहाँ पर कि उन्हें वापस ले भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनमें वहाँ पर उनका जो स्नान करने आए थे वही उनकी डेथ हो गई है। तो वहाँ कई गाड़ी लावारिस पड़ी है और कई लाशें वहाँ पर लावारिस भी है। इसके बाद की बात करें तो दूसरे अमृत स्नान में भी लगभग इतने ही लोगों की जान गई है, जिससे कि अभी तक ओपन किया नहीं गया है। इसके बाद अगर बात करें हम तो तीसरा अमृत स्नान होने वाला है और अभी तक लगभग 41 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान यानी 41 करोड़ ने आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगाई है। और अगर इस बात करें तो ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार बता रही है कि ये 60 करोड़ पर लगभग लोग स्नान करेंगे। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी कई सवाल उठे कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था तो आपको यहाँ पर और व्यवस्था करनी चाहिए थी। व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी, पूरी ईमानदारी से व्यवस्था हुई थी, लेकिन भगदड़ी इतनी मच गई थी कि लोग वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और कंट्रोल में नहीं हो गए, जिसके बाद कई लोगों की डेथ हो गई। अब तीसरे अमृत स्नान के लिए तगड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स का तगड़ा बिल्कुल वहाँ पर मेला लगा हुआ है, बिल्कुल एक एक हलचल पर निगरानी रखी जा रही है। और इसके बीच बात करें तो प्रयागराज जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई है। मौत इस कारण से हुई है कि वहाँ पर भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण लोग नीचे आ गए, जिससे कि कई संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए हैं। यह भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है कि कितने लोग मर गए हैं। ओपन इसलिए नहीं कर रही है सरकार क्योंकि अगर ये सरकार ओपन कर दे तो उनकी विफलताओं को विपक्ष पूरी आवाज के साथ उठाएगा और उनकी सरकार पर खतरा रहेगा। गाइस बात करें तो यह एक योगी आदित्यनाथ की हम असफलता भी मान सकते हैं। क्या मानने में तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम किया तो कुछ होना होगा सही। लेकिन कुछ बात करें तो हिंदुओं में कुछ संत ये भी बता रहे हैं कि जितने लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, मरे हैं, उनको डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा। जी हाँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं बागेश्वर धाम के कि जितने भी लोग वहाँ पर मरे हैं उनको सबको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे ही मर के जाना मोक्ष प्राप्त के लिए अच्छी बात है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। महाकुंभ किया तो गया है, उसकी बिल्कुल तगड़ी व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन लोग जितने आने थे उससे कई गुना ज़्यादा आए। जितनी उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे उससे कहीं ज़्यादा आए, क्योंकि ये डुबकी एक आस्था की थी। महाकुंभ यह एक मोक्ष का रास्ता ले जा रहा था, जिससे कि भीड़ इतनी हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। कुंभ तो हर अर्ध कुंभ 6 साल में आता है, कुंभ लगभग 12 साल में आता है और एक महाकुंभ रहता है जो कि 144 साल वाला है। यानी कि हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के बच्चे भी यह कुंभ नहीं देख पाएंगे। जिसने भी यहाँ पर स्नान किया है समझो उसको मोक्ष मिलना लगभग तय है, क्योंकि ये ऐसा हिंदू आस्था बताती है और सनातन धर्म ऐसा कह रहा है। सनातन धर्म का प्रचार करना एक बहुत बड़ी बात है और कई लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ इसका एक बेस्ट तरीका है। इसमें कई बाबा तो इतने हुए कि बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे कि IIT बाबा, IIT वाले बाबा, कांटे वाले बाबा, जिसके बाद एक अघोरी बाबा, और जिसके बाद बात करें हम तो एक वायरल गर्ल हुई जो कि मोनालिसा, जिसको अब मूवियों में काम भी मिलने लगा है। गाइस कुंभ ने कई की लाइफ बना दी है और कई की लाइफ बिगाड़ भी दी है और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा भी दी है और कुछ अपनों ने अपनों को वहाँ पर गंवाया है। सब कुछ हुआ इस कुंभ में, लेकिन सब कुछ आखिरी में बात यही कहना चाहता हूँ कि यह कुंभ आस्था की थी। यह कुंभ हिंदुओं को आत्मसम्मान था। यह कुंभ हिंदुओं की एक बिल्कुल मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक रास्ता था। जिसने भी यहाँ पर स्नान किया उसने बहुत अच्छा किया और आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। अब कुछ बात करें तो 2027 के समथिंग या 2028 के समथिंग उज्जैन में भी एक कुंभ आयोजन होने वाला है, जो कि मोहन यादव की सरकार उसको बिल्कुल आयोजित करेगी और अच्छी व्यवस्था करेगी। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए, सारा सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, जिससे कि कुंभ एक सफलपूर्वक आखिरी में उसका समापन हो सके। गाइस ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके भाई को फॉलो जरूर करें। शुभम सिंह पवार, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।